I do not know how many of us who are going to participate in the coming battle will survive to see India free. But whether we survive or not, whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall be free. हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रह सकता और न कोई ताकत इसे गुलाम रखी सकती है। यह सुभाष चंद्र बोस के बोले गए कुछ लाइनें हैं। मुझे पता है कि ये लाइनें सुनकर कुछ देशभक्त हैं जिनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन आज का ये वीडियो आपको रुलाने के लिए काफी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनके वजह से आज हम आजाद हो पाए, उनका मौत आखिर हुआ कैसे? क्यों उनको इस देश से जाना पड़ा? और गांधी क्या सच में इस देश का आजादी चाहते भी थे? और कैसे गांधी जी हमेशा नेताजी की हार चाहते थे? इस वीडियो में आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर मैं चाहूंगा इस वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखो और इस वीडियो को देखने के बाद अपने हर एक फ्रेंड के साथ शेयर करो। तो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे ज्ञान फैक्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। 23 जनवरी 1897 एक बंगाली फैमिली में जन्म हुआ सुभाष चंद्र बोस की। उन्होंने अपने एजुकेशन कटक के यूरोपियन स्कूल से पूरा किया। फिर उनका एडमिशन हुआ प्रेसिडेंसी कॉलेज में 1913 को। पर 1916 को कॉलेज के प्रिंसिपल उनको कॉलेज से निकालना चाहते थे बिकॉज ऑफ हिज नेशनलिस्ट एक्टिविटीज। उनके कॉलेज के टाइम उन्होंने देखा कि चारों तरफ कैसे अंग्रेज हमारे देश के लोगों पर अत्याचार कर रहे थे और यह सब देखकर उन्होंने तभी ठान लिया था कि वो इस देश को आजादी दिलाएंगे जरूर। नेताजी ने तब से एक बात अपने सिर पर बैठा लिया कि वो अपने आंखों के सामने कभी गलत होते हुए नहीं देंगे, और सिर्फ इस बात के लिए उनके कॉलेज पर उनको काफी सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। और आखिरकार जब वो कॉलेज से निकाल दिए गए तब उनके फादर ने सोचा कि उन्हें बाहर भेज देंगे। फिर उनको लंदन सिविल सर्विस के तैयारी के लिए भेज दिया। लेकिन हमारे सुभाष चंद्र बोस इतने इंटेलिजेंट और जीनियस थे कि 4 साल के कोर्स को उन्होंने सिर्फ 7 महीने में ही खत्म कर लिया और 1920 को वो ICS के जॉब के लिए काबिल हो गए। लेकिन 1921 को ही उन्होंने ICS का जॉब छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने देश का आजादी चाहते थे। उन्होंने ये सोचा कि जहां पर उनके देश पर अंग्रेज रहकर अपने देशवासियों को लूट रहे हैं, वहां पे वो लंदन में रहकर खुश कैसे रह सकते हैं। और वो जल्द ही देश पर लौट आए और उनके इसी बात से देश का हर एक लोग उनको पसंद करने लग गया। और देश में लौटने के बाद उन्होंने गांधी जी और नेहरू जी के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। 1928 जब लॉर्ड एडविन वाइसरॉय थे और लॉर्ड एडविन ने गांधी जी को कन्विंस किया डोमिनियन स्टेटस के लिए। डोमिनियन स्टेटस यानी हाफ फ्रीडम। इंडियंस अपने गवर्नमेंट तो बना सकता है लेकिन अंग्रेजों के अंडर में। लेकिन नेताजी इस बात से सहमत नहीं थे, उनको पूरा फ्रीडम चाहिए था। 1939 अब तक गांधी जी से भी ज्यादा पावर हो चुका था नेताजी का, क्योंकि उन्हें हर एक लोग पसंद करने लग गए थे। और दूसरी तरफ गांधी जी को यह बात पसंद नहीं था और उस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और नेताजी ने गांधी जी और नेहरू जी के सामने अपना एक प्लान रखा। उन्होंने कहा कि अंग्रेज अब वर्ल्ड वॉर 2 के वजह से काफी ज्यादा वीक हो चुका है और यही समय है उन पर अटैक करने का। पर गांधी जी इस बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि अब इलेक्शन करवाया जाएगा और गांधी जी ने सोच लिया था कि नेताजी को इस इलेक्शन में हराना ही है। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। नेताजी के साथ हर एक देशवासी था और जीते नेताजी ही। लेकिन गांधी जी अपने हरकतों से बाज कहा आने वाले थे। गांधी जी ने नेताजी से कहा कि तुम रिजाइन दे दो और नेताजी गांधी जी को अपने गुरु मानते थे, जिस वजह से उन्होंने यह बलिदान दे ही दिया। और इसके बाद बहुत सारे लोग उन पर भड़क गए। अंग्रेज उन्हें बार बार जेल पर बंद कर मारता था। फिर नेताजी ने देखा कि देश पर रहकर वो तो कुछ नहीं कर पाएंगे और वो जल्द ही देश से बाहर निकल गए ताकि वो देश के बाहर जाकर कुछ प्लान बना सके और आर्म्ड फोर्स बना सके। 1943 जब वो जर्मनी के हिटलर से मिलने, हिटलर नेताजी से बात कर इतने इम्प्रेस हो गए
कि उन्होंने ना ही सिर्फ अपना फोर्स दिया बल्कि जापान में भी उन्होंने नेताजी का बात करवाया। जर्मनी में जितने भी अंग्रेज कैदी थे वो सारे कैदी नेताजी को सौंप दिया हिटलर ने, और तब से आजाद हिंद फौज बनने का शुरुआत हुआ। फिर वो गए जापान के प्रेसिडेंट से मिलने। वहां के प्राइम मिनिस्टर भी उनके बात करने के तरीके से इम्प्रेस हो गए और वो भी अपना फोर्स देने के लिए तैयार हो गए। और उस टाइम को जापान और सिंगापुर में वार चल रहा था और नेताजी ने अपना एक प्लान दिया और उस प्लान से जापान ने सिंगापुर को हरा दिया। अब जर्मन, जापान और सिंगापुर तीनों का फोर्स नेताजी के पास था और आजाद हिंद फौज ने एक बहुत बड़ा रूप ले लिया था और अब करना था अंग्रेजों पे हमला। नेताजी ने प्लान बनाया कि वो नागालैंड से होकर भारत में घुसेंगे और हुआ भी कुछ ऐसा। आजाद हिंद फौज ने पहली बार भारत पर घुसकर मणिपुर में अपना तिरंगा लहराया। अब नेताजी का आजाद हिंद फौज देश पे झंडे लहरा ही रहे थे और दूसरी तरफ 1945 में जापान पर न्यूक्लियर अटैक हो गया और जापान ना चाहते हुए भी पीछे हट गया और अब आजाद हिंद फौज भी बुरी तरीके से हिल गया। लेकिन अब नेताजी को और बड़ा एलाइड फोर्स चाहिए था, तो उन्होंने सोचा कि जापान से वियतनाम पास में है, तो वियतनाम से वो मॉस्को जाएंगे और वहां पे वो आर्म्ड फोर्स बनाएंगे। और तब कुछ ऐसा हुआ कि पूरा देश हिल गया। खबरों में आने लगा कि ताइवान में उनका प्लेन क्रैश हो गया, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि वो एक अफवाह था जो उन्होंने खुद फैलाया ताकि लोग उनके पीछे ना पड़े। खैर ये तो कोई नहीं जानता कि उनको असल में हुआ क्या था, पर इस हादसे के बाद देश में जितने भी इंडियंस अंग्रेजों के फौज में काम कर रहे थे, यानी एयरफोर्स या फिर नेवी या फिर आर्मी, सारे अलग हो गए। अंग्रेजों के फोर्स में 25 लाख इंडियंस थे और सिर्फ 40,000 अंग्रेज। और ऐसे में अंग्रेज हमारे सामने इतने कमजोर हो गए कि उन्हें हमें आजादी देकर इस देश से जाना ही पड़ा। दोस्तों, आजादी के टाइम जिन्होंने सिग्नेचर दिया था वो आजादी के 2 से 3 साल बाद इंडिया में आए। फिर इंटरव्यू में उन्हें पूछा गया कि आखिर आपने देश को छोड़ क्यों दिया। फिर उन्होंने जो कहा ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि गांधी जी और नेहरू जी ने इस देश को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने जो कुछ भी किया अंग्रेजों को कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एक नेताजी ने पूरे अंग्रेजों को हिला दिया। दोस्तों, अगर आज नेताजी जिंदा होते तो भारत पाकिस्तान अलग होता ही नहीं और वो इस देश का प्राइम मिनिस्टर होते, और ऐसा अगर होता तो इंडिया आज इतना नीचे नहीं बल्कि बहुत ऊपर होता। वैसे दोस्तों, हम उनके अंतिम सांसों के समय उनके साथ नहीं रह पाए, तो मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि आज उनके जन्मदिन के अवसर पर आप उनके बारे में इस देश में हर किसी को बताओ। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके आप शेयर करो। जय हिंद, जय भारत। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पे।